न्यूज आएगी आज रात, आप ब्लेसिंग में बदलेंगे आज रात। ये परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है, वो बड़ा परमेश्वर है। जिन्होंने आपको ताने मारे हैं, जिन्होंने आपके ऊपर नाम धराई की है, वो आज रात के बाद शर्मिंदा होना शुरू होंगे। चर्च कह रहा है शेख आपके सामने भी प्रचार करता फिरेगा, इनका परमेश्वर बड़ा है। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आपका परमेश्वर आपको बड़े काम करके दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर अपने आप को छोटा नहीं करना, मन कच्चा नहीं करना, डरना नहीं किसी से, और अगर आपने जिस परमेश्वर पर भरोसा रखा है वो आत्मा बातें कर रहा है मेरे अंदर से, वो रोता है जो उन लोगों के लिए यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया, पहाड़ी पर चढ़कर, कहता है एक के अंदर भी विश्वास नहीं रहा, इन्होंने क्या हाल बना दिया यरूशलेम का। पवित्र आत्मा आज मेरे अंदर से आए भर कर रो रहा है। वो कह रहा है, आज कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटे सुन, अपने मन को खोल, डर मत, मन कच्चा मत कर, बीमारी बड़ी नहीं है, कर्जा बड़ी नहीं है, पाप के साथ समझौता मत कर। आज रात के बाद कहता है परमेश्वर तेरी शर्मिंदगी को हटाएगा, ताने मारने वालों को दिखाएगा। कहता है आज के बाद 52 दिन के अंदर बड़ी बड़ी टेस्ट मनी तुम्हारा पीछा करेगी। चर्च आप होंगे वो लोग जो बड़ी आशीष के साथ अपने घर में गवाही के साथ जाएंगे, जिन्होंने आज परमेश्वर के लिए अपना घर छोड़ दिया है, अपना गांव छोड़ दिया है, अपना देश, अपना शहर छोड़ दिया है। कह रहा है कि परमेश्वर वापिस लेकर जाएगा आपको उसी देश में। आपको शर्मिंदे होने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, याद रखना। आपका मस्तक ऊंचा करेगा आज रात के बाद। दाऊद को जिन लोगों ने मारना चाहा, परमेश्वर एक दिन दाऊद को वहीं लेकर गया जहां जिन्होंने उसको निकाला था। उनके बीच में मेज लगाई और दाऊद ने मोहल्ले के बीच में मेज लगाई और खाना खा रहा था, क्योंकि बाइबल में लिखा, कह रहा मैं तुम्हारी मेज दुश्मनों के बीच में लगाऊंगा, तुम आनंद के साथ खाना खाओगे। कहता है समझ रहे कि नहीं, आज के बाद जितने मोहल्ले में तुम्हारी बुराई हो रही है, ताने हो रहे हैं, 52 दिन के बाद एक बड़ा टेबल खरीद लेना, मोहल्ले में सारे लोगों को बैठा कर, नहीं अपने परिवार को बैठाकर खाना खाना। वो कहें क्या हो रहा, आप हंसते रहना। गवाही आ रही है, टेस्ट में नहीं आएगी। सुन रहे हो, जिस दिन मेरी गवाही बनी थी, मैंने मोहल्ले में फोल्डिंग लगाया, खाना खाया बैठकर, बोला हालेलुया। जिस दिन मैं जेल से छूट कर आया था, लोग कहते लगता और भी ताकतवर दादा गमन कर आया, लेकिन मैं हंस के खा रहा था। मैंने कहा तुम सोच रहे थे अंदर ही सड़ जाए, बाहर आ गया हूँ। हालेलुया। अब समझ में आया कि नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं जो कोर्ट केस में घबरा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में, मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के बाद तुम अपने लोगों के सामने आनंद करते हुए खाओगे। कह रहा है कि थोड़ी दिन के बाद मिठाई का डब्बा खरीदोगे, कह रहा है दुकान पर जाओगे, कह रहा है जो सास, कह रहा है जो ताने मार रही है, कोई ताने मार रहा हो, पड़ोसी, भाभी, ताई, चाची, नानी, उसके मुंह में 2 किलो का नहीं 5 किलो का लड्डू ठुस हो गया आज के बाद। हालेलुया। लड़ना नहीं सिखा रहा हूं आपको, गवाही बता रहा हूं। बोला हालेलुया। ये ना कर लेना जाके उसके मुंह में सच्ची में लड्डू ठूस देना, आपको कह रहा हूं। हालेलुया। आपको सुनना है, परमेश्वर कहता है एक दिन नहीं, जिसका विश्वास बड़ा है वो लड्डू खाएंगे नहीं, खिलाएंगे आज के बाद। बोलो हालेलुया। आपकी फैक्ट्री, ये बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अभी, यहां पर बैठे हैं, अगर आपका 10,000 की सैलरी है, कहता है लाख तक जाओगे, 10 लाख तक जाओगे, 10 लाख वाले 40 तक जाएंगे। क्या आमीन ऊंचा है कि नहीं? आमीन। आप करोड़ों तक जाएंगे, अरबों तक जाएंगे। विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कह रहे हैं जो, लेकिन लोग आपके सामने इतिहास लेकर आते हैं, हेलो तेरा बाप जेल में है, लड़की खड़ा हो जा, खड़ी हो जा, स्टैंड अप, ये लड़की है, इसकी माँ एक दिन मेरे सामने इतिहास लेकर आई, बता नहीं रहा हूँ, बता देता हूँ आज, ऐसे ले हैंड प्रेयर करा रही थी, इसकी माँ मेरे सामने इतिहास लेकर आई, कहती इसका बाप जेल में है, मर्डर केस में है, अब कोई नहीं छुड़ा सकता उसे। मैं आज इसके लिए कह रहा हूं, इतिहास बदलेगा मेरा परमेश्वर, इतिहास चेंज होगा। चर्च जो कहता है तू आइलेट्स नहीं कर रहा, आइलेट्स नहीं कर सकता, मुझे न्यूजीलैंड ने लिख दिया था, सॉरी बजिंदर सिंह लिखना भूल गया, बंदर सिंह लिख दिया। मैंने उसको लिखा कि मुझे आइलेट्स करना है, मुझे बाहर जाना है। एक ईमेल आया, हाँ मजाक की बात नहीं है, वैसे तो तवा लगता ही रहता है। उसने लिख दिया कि आपने आइलेट्स नहीं किया, सॉरी हम बंदर सिंह आपको नहीं बुला सकते। मैंने कहा दूर फटे मुंह तेरा। सारे बोले हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? लेकिन मैंने भी उस दिन प्रण कर लिया, इंग्लिश सीखनी ही नहीं है बिल्कुल भी, बिना इंग्लिश सीखे मैंने कहा न्यूजीलैंड जाके दिखाऊंगा। हालेलुया। इतिहास बदलेगा आज रात, आमीन। लेकिन मुझे एक दिन छू आ गया, हमारे हरियाणा बोलते हैं गुस्सा आ गया, छू आ गया। मेरा एक एजेंट था 7 साल पहले, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ले मेरा इंग्लैंड का वीजा लगा। कहता है, कहता मजाक कर रहे हो? कहता आपका इंग्लैंड का वीजा लगेगा। मैं क्यों? कहता 500 रुपए से ज्यादा तो आपके अकाउंट में है ही नहीं, तो वीजा कैसे लग जाएगा? कह रहा अकाउंट डिटेल चाहिए इंग्लैंड जाने के लिए। मैंने कहा वीजा लगा। कहता कह रहा नहीं नहीं, अम्बेसडर गुस्सा करेगा, अम्बेसडर बहुत बड़ा अम्बेसडर है इंग्लैंड का। मैंने कहा अरे वो मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। और क्या हुआ? उसी अम्बेसडर ने मुझे वीजा दिया इंग्लैंड का 7 बार मुझे वीजा मिला। अकेला गया, कोई इंग्लिश वाला मेरे साथ नहीं था, सीधा गया। मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझे इंग्लिश नहीं आती। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बस ये बोलते चले जाना, आई गो टू टॉयलेट, आई गो टू रेलवे स्टेशन, आई गो टू बस स्टैंड, आई गो टू क्लॉथ हाउस, आई गो टू रेस्टोरेंट, आई गो टॉयलेट, आई गो टू एयरपोर्ट।
आई गो टू इंडिया, वापिस आ गए हम बैक। हालेलुया। हम प्रचार करते करते आगे लोग देख रहे थे, अरे ये कैसा है। मैंने कहा बस हमारी बात समझ में आनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता लोगों ने देखा यार इतिहास बदल दिया, बजिंदर सिंह इंग्लिश बोल रहा है, अकेला पहुंच गया है। आपकी समझ में आया कि नहीं? आज आपको आसान से इंग्लिश सिखा रहा हूं। आई गो टू टॉयलेट, आई गो टू बस स्टैंड, आई गो टू रेलवे स्टेशन, आई गो टू यूपी, आई गो टू महाराष्ट्र एंड आई गो टू वापिस चंडीगढ़ चर्च। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। अगर जो आपको कहता है कि आप पायलट्स में फेल हो गए और नहीं जा सकते कनाडा अमेरिका, उसको बोल मेरा परमेश्वर बड़ा इतिहास बदलेगा। आज रात जो कह रहा है कि कैंसर है तुझे नहीं ठीक हो सकता, उसको बोल इतिहास बदलेगा परमेश्वर। डॉक्टर कह रहा होगा आपको, रिपोर्ट कह रही होगी आपको, मानना नहीं है, बस मानना नहीं है, उसकी बात मानना नहीं है। एम्बेसडर का विजन लग सकता था, उसकी बात मानना नहीं है। समझ रहे कि नहीं? नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है अगर आज आपके अंदर विश्वास है, आज रात इतिहास बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हन्ना 1:2 में देखो क्या लिखा कि हनिन्ना और पनिन्ना, हाँ पढ़ेंगे, 2 सोतन थी, एक आदमी की 2 औरतें थी। और उसी समय ये पुराने नियम में थी, नए नियम में नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। उसकी 2 पत्नियां थी, हाँ। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। हाँ। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। फिर से पढ़ो। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ से बोलो तेरा इतिहास बदलने वाला आज रात। हन्ना को एक भी बच्चा नहीं था और पनिन्ना को बच्चे थे, और पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, कहती थी कि देख तेरे पास एक भी बच्चा नहीं है और तेरा पति भी मेरे साथ खुश है, तेरे साथ खुश नहीं है। और वो उसी समय उसको साथ उसकी बुराई करती थी, ताने मारती थी। लेकिन उसके अंदर एक खासियत थी, हन्ना ने कहते एक भी रात मुंह नहीं खोला। हन्ना चुप रहती थी और उसके बाद वो परमेश्वर के चर्च में गई, शिलो में, और जिसमें वहां पर जाकर गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर के सामने रोने लगी। वो बेचारी वो कहने लगी, परमेश्वर कि मैं आज विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा, ये मेरी बहन, मेरी सौतन, ये मुझे चिढ़ा रही है, तेरे पास बच्चा नहीं है। मैं जानती हूं कि परमेश्वर तू बड़ा परमेश्वर है, तू मुझे बच्चे देने की सामर्थ रख सकता है। और इस समय याद रखना, जो ताने मारती थी, बाइबल के अंदर इतिहास में कहीं भी उसका नाम नहीं है उसके बच्चों का। और जिसने कह रहे कि उस समय में अपना मन कच्चा नहीं किया, डरी नहीं, वो उन तानों से घबराई नहीं, और इस समय वो परमेश्वर के घर में गई और प्रार्थना करती रही। और थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उसे एक सबसे फेमस बच्चा दिया, उसका नाम शमूएल हुआ, और उसके द्वारा बड़े बड़े 2 राजा बने, शाऊल और दाऊद उसके द्वारा राजा बने। परमेश्वर ने राजा बनाया। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद, कह रहा है कि परमेश्वर आपको ताने इसलिए क्योंकि वो भी कह रही होगी, हन्ना भी कह रही होगी, परमेश्वर ये मेरी सौतन मेरे सामने से हटा दे। लेकिन परमेश्वर ने नहीं हटाया। उसने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि परमेश्वर उसी सौतन के सामने, जो आपको ताने मार रही थी, उसके सामने दिखाना चाहता था कि मैं तेरे आंखों के सामने दिखाऊंगा कि परमेश्वर, तेरा परमेश्वर बड़ा है। तेरे जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट होगा। तेरा इतिहास बदलने वाला परमेश्वर जिंदा है। तेरे साथ मिराकल होगा, तेरे साथ चमत्कार होंगे, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। अगर आज आपका भरोसा परमेश्वर पर है, बेशक आज कर्जा डरा रहा हो, बीमारी डरा रही हो, बांझपन डरा रहा हो, आपके पास कुछ ना, आपके रिश्तेदार, आपके ताऊ के पास ज्यादा जमीन हो, आपके बच्चे, आपके चाचे के बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर होंगे, लेकिन आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, मैं कह रहा हूं आज रात इतिहास बदलेगा। आमीन बोलने वाले, आमीन। तुम सबसे ज्यादा धनी होंगे। आज से पहले अपना इतिहास बता रहा हूं। मेरे डैडी और आधी दर्जन भाई हैं और 2 बहनें हैं, 8, और हमारा पूरा कुनबा 102 का है। सारे बोलो हालेलुया। 102 लोगों में सबसे गरीब थे हम। मेरे रिश्तेदार कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, सबसे ज्यादा अमीर, हमारे से ज्यादा अमीर कोई लोक स्पीकर, ईश्वर सिंह लोक स्पीकर, आपने सुना होगा, बहुत सारे नाम, बहुत सारे ऐसे नाम। हम बहुत गरीब घर के थे, मतलब मैं। और जब मैं प्रभु में आया, आज मैं सब 102 कुनबे में से मैं सबसे ज्यादा अमीर हूं। हालेलुया। हाँ, इतिहास बदल सकता है परमेश्वर। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको बस मानना नहीं है। मुझे रोज आकर बोलता था मेरे ताऊ का लड़का, वो IIT करके बहुत बड़ी नौकरी लग गया, मेरे साथ खेलता था, कहता है मैं तेरे साथ नहीं खेल सकता। मैंने कहा भाई, कहता है हाँ नलायक बच्चे हो। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाहे सुन रहा हो कोई, परमेश्वर माफ करे। लेकिन वो मेरे साथ 8वीं क्लास में ऐसी बातें करता था। वो मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो इतना पढ़ाकू बच्चा, चश्मा लगाता, बस किताब किताब किताब। मैंने कहा क्या बनेगा बड़ा होके? कहता बहुत पैसा कमाऊंगा। मैंने कहा बात सुन, हम, कहता तू मेरे से गरीब रहेगा। मैंने कहा मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तेरे से बहुत अमीर हो जाऊंगा। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। और आज वो भी मान गया है। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? आज मुझे मिलना चाहता, मैं मिलता नहीं उससे। हाँ मेरा ताऊ सुन रहा होगा क्योंकि वो लाइव देखता है, वो देख रहा होगा। बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं एक स्टोरी बता रहा हूं लोगों के लिए, गवाही के लिए। इतिहास बदल सकता है अगर परमेश्वर मेरा। वो लड़का कहता मैं तेरे साथ नहीं बैठता, मेरा टाइम आया। मैंने कहा मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता।
हाँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मना किया है, बुरी संगति के साथ नहीं बैठ रहा। पहले मेरी बुरी संगति थी, अब तेरी मुझे बुरी संगति लगती है। कह रहा है अब तो ड्रिंक पीता या नहीं पीता मुझे नहीं पता, अब तो सिगरेट पीता या नहीं पता मुझे नहीं पता, तो छुप कर पीता होगा, लेकिन अब मेरा इतिहास बदल गया है चर्च। मैं कह रहा हूं लिखेगा आज रात परमेश्वर आपके लिए। कह रहा जो आज मुसीबतों में, कर्जे में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में उफ नहीं करेंगे, तब भी आराधना करने के लिए यहाँ आएंगे, प्रार्थना करने के लिए यहाँ आएंगे, हाथ उठाएंगे। आप मुसीबत में होंगे, डर में होंगे, बीमारी में होंगे, लेकिन आप परमेश्वर को नाम ऊंचा कर रहे होंगे, हालेलुया बोल रहे होंगे, हालेलुया। कह रहा मोहल्ले में स्तुति कर रहे होंगे, हालेलुया बोल रहे होंगे। पवित्र आत्मा देखेगा आज रात कौन कौन अपनी गली में, मोहल्ले में ताना खाने के बाद भी गली में से निकलता हुआ ऐसे निकलता हुआ जाता, हालेलुया। करा परमेश्वर कहेगा आज रात, कहता उन लोगों के सामने इतिहास लिखेगा, ये लड़का आज के बाद बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा चर्च। ऐसा बनाना चाहता है परमेश्वर। मसीह में से 100 में से 90 लोग जीरो ही रहते हैं, सुन रहे हो? 100 में से 10% लोग वो हीरो बनते हैं। याद रखना, वो लोग जो अपनी बीमारी में, परेशानियों में, परिस्थिति में, गरीबी में भी स्तुति और आराधना करना बंद नहीं करते, हालेलुया का नारा लगाना बंद नहीं करते, लोगों को गवाहियां देना बंद नहीं करते। लोग ताने मारते हैं लेकिन वो फिर भी चर्च आ रहे होते हैं। पवित्र आत्मा कहता है ऐसे लोगों का इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास लिख दिया, लोगों को पता है। लोगों ने कहा अरे ये पतरस और पौलुस वही है, गरीब से, अनाथ से, अरे बेकार से, अरे यही है, वही है ये। उसने कहा, कहता है वही है ये। कहते हैं क्या वो नहीं रहे ये तो बहुत चमत्कारी बन गए हैं आजकल। कह रहा इतिहास बदल गया है। चर्च में आपके लिए भी कह रहा हूं, आपकी शादी नहीं हो रही होगी। ए लड़की टुकर टुकर काहे कर रही है उधर से बात कर रहा हूं, तेरी शादी नहीं हो रही होगी, लेकिन आज रात के बाद इतिहास बदलने वाला है, हालेलुया। आपका बच्चा कनाडा नहीं जा रहा होगा, अमेरिका नहीं जा रहा होगा, आपके पास जमीन लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, चर्च लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, आपके पास फैक्ट्री लेने के लिए पैसे नहीं होंगे। आज के रात इतिहास बदलने वाला चर्च, आपका इतिहास चेंज होगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा इतिहास चेंज होगा, चश्मा उतार दे। अपने पड़ोसी को बोलो चश्मा उतार दे, तेरा इतिहास चेंज होगा। चश्मा उतार, इतिहास उसका चेंज नहीं होगा जो विश्वास नहीं करता। चश्मा उतार। अब आज के बाद आपका इतिहास चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कितनों को समझ में आज का वचन? अपने हाथों को उठाऊं और अपनी तंगी में भी, अपने तानों में भी। अब आओगे कि नहीं? हालेलुया। आइए हम सब इसी समय कहें, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, उसकी गाओ आज, सिंगर को ढूंढ के लाओ आज, जो नहीं जानते उनको भी सिखलाओ आज। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सब ताड़ी बजाएं, शाबाश। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ। अब इसी समय जो लोग सोचते हैं कि शायद मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा करा आपके हालात चेंज होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका इतिहास चेंज होगा, आपकी मदद के लिए लोग आगे आएंगे, कुछ एंजल आज से आपको मिलेंगे, लोगों के रूप में आपकी हेल्प करेंगे। पवित्र आत्मा आपके साथ मिरेकल करेगा आज से। और इसी समय एक छलांग लगा कर नीचे बैठ जाओ। हालात भी रोक नहीं सकते।